बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइज़ आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें दोनों हाथों से लूट रहे होंगे। आज हम पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेके आए हैं। इंतहाई मज़े की ये रेसिपी है और इंतहाई कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी है। आज के पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी से आप पिज़्ज़ा पराठा बना के पिज़्ज़ा को भूल जाएंगे। इंतहाई यूनिक और चेंज सी ये रेसिपी है। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मज़े की वीडियोस वॉच करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदा लिया है। ये मैंने मेजरिंग कप से लिया है। मैदे की जगह पे आप गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून चीनी ऐड की है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया। आज की ये रेसिपी जो है हम ख़मीर के बग़ैर बना रहे हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम दोबारा से अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और इसकी डो रेडी करेंगे। इसको हमने रेगुलर आटे की तरह गूंदना है। ना तो ये डो बहुत नरम होनी चाहिए और ना ही बहुत सख्त होनी चाहिए। जिस तरह से हम आम तौर पर पराठा बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, इस तरह से हमने ये डो रेडी करनी है। मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया, मुझे इंतहाई मज़ेदार लगी क्योंकि मुझे ये पिज़्ज़े से ज़्यादा मज़े की लगी क्योंकि इसमें चिकन का यूज़ जो है वो ज़्यादा है, चिकन ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए पिज़्ज़ा पराठा जो है ये पिज़्ज़ा की निस्बत बहुत मज़े का बना है और बच्चों को ये लंच में आप दे सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। इंतहाई मज़े की रेसिपी है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम 15 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। इस दौरान हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। उसके अंदर 250 ग्राम मेरे पास चिकन था। बारीक मोनलेस क्यूब्स की शेप में कटा हुआ चिकन है ये। इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे और साथ ही मैं इसके मसाले ऐड कर दूँगी। 1.5 टीस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था, वो मैंने ऐड कर दिया और इसके साथ ही मैं इसके अंदर मसाला जात ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के साथ साथ मसाला जात भुन जाएंगे और साथ साथ हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा। ये आप देखें चिकन वाइट हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अगर आप मसाला जात ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मिर्च ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा और धनिया का पाउडर ऐड किया है, ये मिक्स था मेरे पास। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। ये जो स्टफिंग है इसमें आप मसाला जात स्पाइसेस जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। अगर बच्चों ने खाने हैं तो आप मिर्च वगैरह कम ऐड करें और अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप मिर्च जो है वो तेज़ कर सकते हैं। ये स्टफिंग जो है इसको मैंने ये चिकन को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने भूना। जब इसका जो है मसाला जात अच्छी तरह से भुन गया और चिकन फ्राई हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको गलने के लिए रख दिया और हमारी डो जो है उसको तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और इसके मैं छोटे से इसके मैं 4 पेड़े बना लूँगी। ये मेरी स्टफिंग जो है ये 2 पिज़्ज़ा पराठा के लिए काफ़ी है और इस डो से भी 2 पिज़्ज़ा पराठा ही बनेंगे। ये आप देखें कि मेरी जो डो है ना तो बहुत नरम है और ना ही बहुत सख्त है। हमारी रेसिपीज़ को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें क्योंकि फुल वॉच करने से आपकी रेसिपी जो है वो कंप्लीट बनती है। अगर आप स्किप करते हैं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। ये मैंने पेड़े रेडी कर लिए हैं इस दौरान और इसी दौरान मेरा चिकन रेडी हो चुका था। अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। 1/2 बाउल मैंने शिमला मिर्च, 1/2 बाउल मैंने टमाटर ऐड किए हैं।
3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑलिव्स ऐड किए हैं। हाफ कप मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड किया है। ये सारे मसाला जात ऐड करने के बाद वेजिटेबल्स और ये सॉस ऐड करने के बाद हम अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक मैं दोबारा से इसको कुक करूँगी और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान मेरे पेड़े जो हैं वो भी 5 मिनट हो चुका था और मैंने इनकी अच्छी सी रोटियां बना ली हैं। 2 रोटियां बना ली हैं मैंने। एक पराठा बनाने के लिए मुझे 2 रोटियां बनानी थी और ये सारी स्टफिंग मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और किनारों से मैंने 1-1 इंच का फासला छोड़ दिया है। अच्छी सी हम इसके ऊपर स्टफिंग लगाएंगे। मैंने जब पका रही थी तो मैंने इसको चिकन के पीसीस को छोटा छोटा सा कर लिया था, अब स्पैचुला की मदद से काट के। अब ये स्टफिंग ऐड करने के बाद किनारों से मैंने 1 इंच का फासला छोड़ने के बाद ऊपर से मैं अब चीज़ स्प्रिंकल करूँगी। चीज़ जो है मेरी मैंने कुछ क्रश की थी और कुछ मैंने छोटी छोटी सी क्यूब्स की शेप में उसको काट लिया था। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप भी पिज़्ज़ा चीज़ ही यूज़ कीजिएगा और चीज़ में कमी बेशी जो है अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप कम ऐड करें, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड करें। ये जहाँ से मैंने किनारे छोड़े थे वहाँ से मैंने हल्का हल्का सा पानी सारी साइड से लगा लिया। अब दूसरी जो मैंने रोटी बनाई थी वो इसके ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हल्का सा प्रेस करेंगे और किनारों से इसको जोड़ लेंगे, पर प्रेस करने से जुड़ जाएंगे। और अब हम इनकी फ़ोल्डिंग करेंगे। फ़ोल्डिंग करने के बाद इसकी शेप जो है वो प्यारी सी बना देंगे पिंच फोल्डिंग मेथड से। इस तरह से सारा मैंने अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लिया। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है, पकाने के लिए तैयार है। मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है अपने पैन के अंदर। अब इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा पराठा ऐड करूँगी। अच्छा, इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आपका पराठा जल सकता है। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने एक साइड से बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया है। ये देखें किस कदर खूबसूरत गोल्डन इसकी शेप आई है और आंच को मैंने नीचे से बिल्कुल फिर से ज़ीरो कर दिया है। ये साइड अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। आप इसको हल्का सा ऊपर उठा के चेक कर सकते हैं कि क्या पक चुका है। अगर पक चुका हो तो आप इसको फ्लिप करें, वरना नहीं। अब हम दोबारा से इसके ऊपर से मैं चीज़ स्प्रिंकल करूँगी। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर से वेजिटेबल्स लगाएंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बेल पेपर ऐड की है, आप इसमें यहाँ टमाटर लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप ऊपर इसके लगा सकते हैं। मेरे बच्चे थोड़ा चीज़ी पसंद करते हैं तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ अंदर भी और ऊपर भी काफ़ी लगाई और उसके साथ इसके बेल पेपर और ऑलिव्स के साथ मैंने इसको अच्छा सा गार्निश कर लिया और इसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए दोबारा से इसको दम पे लगा दिया और उससे हमारी चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई और हमारा पिज़्ज़ा पराठा जो है सर्व करने के लिए रेडी है। अभी हम आपको इसको काट के दिखाते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारा पराठा कैसा बना है। इंतहाई चीज़ी और इंतहाई मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। आप इसको डिनर में, लंच में, हाई टी में सर्व कर सकते हैं। और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। टूर्स की रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी रेसिपीज़ को फुल वॉच किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।